नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन बुद्ध प्रधान दिन हो, छोटी इलायची साथ में लेके जाना। छोटी इलायची लेके जाओगे, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? जय माता की बोलना पड़ेगा। देखिए, पूरे परिवार में सुख शांति आए, परिवार की एकता हो, बच्चों की अच्छी सेहत हो, उनकी पढ़ाई हो, उनको सफलता का वरदान मिले। माँ ब्रह्मचारिणी करेंगी कल्याण, क्योंकि दूसरा नवरात्र है। नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो आखिर ये माँ ब्रह्मचारिणी कैसी होती है, क्या फर्क है? हालांकि माँ दुर्गा का ही वो रूप होती है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी बच्चों को सफलता का वरदान देती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने सीधे हाथ में गुलाब का फूल पकड़े हुए होती हैं, अपने बाएं हाथ में कमल दान होता है, यानी कमल का कलश होता है, और वह प्यार और वफादारी को प्रदर्शित करती हैं। क्या देती हैं? प्यार और वफादारी, प्यार में वफादारी। और हमारी करती हैं रक्षा, बहुत रक्षा करती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। सबको ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं। उस माला से भक्त के परिवार को एकता के सूत्र में बांधते हैं। माला क्या होता है? एकता के सूत्र में बांधता है, पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में ऐसी एक माला होती है। माँ ब्रह्मचारी को सफेद फूल, बेलपत्र और बतासे चढ़ाकर ही पूजा पाठ करेंगे। तो बस ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः मंत्र का जाप कर लेंगे, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा। माँ तो बड़ी दयालु है, माँ सब कुछ देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अगर आपका कर्ज बढ़ा है, और कितना कर्ज लेंगे मत लीजिए, खर्चों को आगे बढ़ने मत दें, कर्जों को लेना बंद करें, काम तेजी से करें ना, पैसे तो कमाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ा देना, सारे कर्जे भी खत्म, सब कुछ अच्छा हो। वृषभ राशि वालों, देखिए, बड़ों की सुने, बड़ों से सलाह लें, बुजुर्गों से, तब जाके धन लाभ होगा आपका। और आजकल चिंता जो आपके दिमाग में भर गई ना, चिंता ना करें, सभी तरह के काम आपके बनने वाले हैं। बुधवार का व्रत करना, गुड़ का दान करना, सारे काम बनने। मिथुन राशि वालों, घर में कुछ परेशानी आपकी है, लेकिन दोस्तों से सहयोग लेंगे ना, सुलझ सकती है। आप घर में भी थोड़ा टाइम दीजिए। अनावश्यक व्यस्तता से ना घर बिगड़ जाता है, काम गड़बड़ हो जाता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ट्यूशन की पढ़ाई अच्छे से पढ़ें। तुलसी पत्ते खा लेना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। तो जय माता की बोलना पड़ेगा। दुर्गा माता आई हुई है, नवरात्र चल रहे हैं, हमें तो वरदान दे रही है, अच्छे अच्छे उपाय भी दे रही है। लेकिन बच्चों के लिए ये क्या है? और देखिए, 2 मेल आपका लेंगे, एक हेल्थ टिप्स भी है, अमृत मंथन का महा उपाय है, और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे उपाय है जो आपके जीवन को सुखी बनाएंगे। तो ये क्या है कि मन में विचार होता है कि मुझे मन चाहा कोर्स में एडमिशन मिल जाए, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में एडमिशन मिल जाए, तो कौन करवाएंगी? माँ ब्रह्मचारिणी ही एडमिशन दिलाती है और पढ़ाई भी करवाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को नवरात्र में माँ सरस्वती की तरह ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती का ही एक रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करनी पड़ती है ना, इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई भी एक तपस्या है। अगर कुंडली में राहु केतु शनि कितनी भी बुरी दशा चल रही हो उनकी, फिर भी माँ ब्रह्मचारिणी पूजा करने से मन चाहे कोर्स में एडमिशन दिला देती है, पढ़ाई अच्छी कर देती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी हमारी याददाश्त को, मेमोरी पावर को तेज करती है, हमें सफलता दिलाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शहद और बादाम चढ़ाकर उसका सेवन करना चाहिए, और कपूर जलाकर माँ की आरती 9 बार घुमा के करनी चाहिए। ओम माँ ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, ओम माँ ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, जाप कर लो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, मौका अच्छा है, एक काम कर लें, विरोधी जितने हैं ना उनसे समझौता कर लो, बड़ी बड़ी परेशानियां आप दूर कर लें अपनी। लेकिन देखिए फिजूल खर्ची, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, उसे आगे ना बढ़ने दें, ठीक से काम करें, जल्दी ही धन लाभ होगा। विष्णु जी को लाल सेब चढ़ाना, सब ठीक होगा। सिंह राशि वालों, थोड़ी सी धन की कमी है, राहु का प्रभाव आपकी राशि पर है, पढ़ाई की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन सभी तरह के काम आपके फंसे से लग रहे हैं। लेकिन शनिवार को अगर राहु की पूजा करें और राहु को लड्डू चढ़ाएं, यानी कबूतरों को बाजरा मक्का खिला दें, राहु का उपाय करें तो सब ठीक होगा। कन्या राशि वालों, आपका तनाव कम होगा, चिंताएं आपकी खत्म होने वाली है, कुछ कुछ काम अब बनने लगेंगे, समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं से पैसे भी आएंगे, अनावश्यक खर्चों से बचें, और जो बच्चे हैं ना उनको साइंस की पढ़ाई कराने से अच्छा रहेगा। मिठाई खा लेना, कोई पेड़ा लड्डू, आपके काम दिन भर बनते रहेंगे। तो भाई मेल लेने की बारी आ गई। हा ये मेल आया है दिल्ली से नवीन पांचाल का, इनकी डेट ऑफ 13/5/79 है, और ये कह रहे मेरा काम धंधा कुछ चल ही नहीं रहा, एस्ट्रो अंकल कुछ बताओ। देखिए आपके बारे में, आपकी वृश्चिक राशि है और शनि की 7.5 चल रही, तो काम कैसे चलेगा, शुक्र की दशा चल रही है। पहले तो शनि मंदिर जाएं, पीपल पे जल चढ़ाएं, चींटियों को आटा चीनी दें, काले चने दान करें, शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ा के माथा टेक कर आएं, शनि का उपाय करना है। और साथ में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्रवार को आप गुलाबी वस्त्र धारण करें, किसी महिला को चावल का दान करें, आपका काम चलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, आगे बढ़ते हैं। अब है पढ़ने वाले बच्चे करेंगे नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। भले ही एग्जाम हो ना हो, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए पढ़ने वाले बच्चों को। वैसे तो बोर्ड का एग्जाम अभी चल रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम चल रहे होंगे। छात्र छात्राएं व्रत करके दुर्गा पूजा करें, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, युवाओं का मन ठीक रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पढ़ाई करेंगे तो उनका कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाता है, चरित्र स्ट्रांग होता है, अपराधी नहीं बनते, भटकते नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे तपस्या करते हैं, उन्हें ब्रह्मचारी होना पड़ता है, तो इसलिए ये जो ब्रह्मचारिणी की पूजा कराने से उनका मन अच्छा होता है, पढ़ाई में मन लगता है और बहुत तेजी से आगे वो बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए तप त्याग वैराग्य बहुत जरूरी है, तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करके, सदाचार को अपना करके, संयम से जरूरी से अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी ऐसे बच्चों को सारे गुण देती हैं और आगे बढ़ाती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करें, मां के समक्ष घी का दीपक जलाकर, चंदन की अगरबत्ती जलाकर, लाल फूल की माला चढ़ाएंगे, दूध शक्कर का भोग लगाएंगे और प्रसाद बांटना है लोगों को, और खुद भी सेवन करना है। और मंत्रों का जाप होगा, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। क्या है कि शिमला मिर्च की जो सब्जी होती है ना, बहुत ही गुणकारी होती है। अगर नियमित रूप से शिमला मिर्च खाया जाए तो कैंसर जैसे रोगों से भी बचाव होता रहता है, पता है? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, मानसिक चिंता लगी हुई है, आगे का क्या होगा सोच रहे हैं, आगे कष्ट से मुक्ति मिलेगी भाई। अगर नया काम या पढ़ाई शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। महिला को एक थोड़ा सा दूध का दान करना, काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, काफी खुशी का दिन है, आपकी कोई जिद पूरी होने वाली है। अगर आप कोई महिला हैं तो आपको निश्चित रूप से कोई लाभ होने वाला है, लेकिन सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है सेहत का अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा आज, और बुधवार को गुलाब का फूल अपने पास रखना। धनु राशि वालों,
धनु राशि वालों के लिए मन उदास ना करें। 7.5 चल रही है, लेकिन नौकरी में उन्नति है, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चलेगी, लेकिन झगड़ा ना करें, झगड़े से नुकसान हो सकता है। थोड़ी सी चीनी एक चुटकी खा लेना, सब काम बनते चले जाएंगे। तो 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो 12वीं के बोर्ड का एग्जाम है बुधवार को। किस चीज का? अकाउंटेंसी का, है ना? बहुत अच्छा जाएगा। क्या करना है? अकाउंट्स का जो कारक होता है बुध ग्रह होता है, बुधवार को एग्जाम आ गया तो एग्जाम तो सारे अच्छे जाएंगे सबके। हरा रुमाल लेकर के तांबे के पात्र से पानी पीकर, एक इलायची खाकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना, तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े काम बनते हैं, 10:30 से 12 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम ना करना, काम फंस जाएगा, क्या फायदा। जय माँ दुर्गे, दुर्गा माता सबका कल्याण करती हैं। लेकिन अभी बात करें उनका जिनका जन्म 29 तारीख को बुधवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा आपका मन जरा शांत चल रहा है, कुछ काम अधूरे अधूरे से हैं, मनमानी करने वाले जो है ना वो परेशान ज़्यादा होंगे। ऐसे लोग होते तो बड़े रहस्यमयी हैं, लेकिन सतर्क और सचेत रहना इनका फर्ज है। इनके लिए बहुत आसानी से काम बनते नहीं, लेकिन धन की कमी भी नहीं होती। शिक्षा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत पैसा कमाएंगे, अभी ठीक चलेगा। ऐसे लोग निजी क्षेत्र में ही नौकरी कर पाते हैं। उपाय तो इनको भी करना पड़ेगा। बुधवार को पालक का दान करें, कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाएं, सब ठीक चलता चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों की सेहत का ख्याल रखती हैं कौन? माँ ब्रह्मचारिणी। बच्चों अगर बीमार पड़ जाए, पूरे घर में उदासी छा जाती है ना? बच्चे बीमार पड़ जाएं, किसी का दिल ही नहीं लगता। अगर बच्चों की सेहत ठीक रखना है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी पड़ेगी, वो रक्षा करती हैं बच्चों की। अब बच्चा दूध नहीं पीता, कभी उसको नज़र भी लग जाती है, बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चों का पेट खराब रहता है, बच्चा बहुत दुबला पतला होता चला जा रहा है, कमजोर हो रहा है, चिंता तो लग जाएगी। तो माँ ब्रह्मचारिणी देवी को दूध चढ़ाकर थोड़ा बच्चे को दूध वो पिला दें, और थोड़ा दूध बचा करके अगर कुत्ते बिल्ली को भी पिला दें तो बस माँ ब्रह्मचारिणी आगे से रक्षा करना शुरू कर देंगी बच्चे की, और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। सारे उपाय कर लेना, पूजा पाठ कर लेना। लेकिन हम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, थोड़ा आलस आ रहा है भाई, शनि की 7:30 आ गई, आलस आएगा। अरे छोड़ो आलस, मेहनत करते रहे, धन और पढ़ाई में भी लाभ मिलेगा, रिश्तों में सुधार होगा। काजल का दान करना। कुंभ राशि वालों, 1 चम्मच काले तिल डालकर नहाना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई खुशखबरी तब मिल जाएगी आपको। पढ़ाई में आप तेज हो जाओगे, लेकिन देखो गुस्सा कम आना बहुत जरूरी है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो कभी। लाल कपड़ा पहने, सब ठीक होगा। मीन राशि वालों, आपकी पुरानी सी पुरानी चिंताएं खत्म होने वाली हैं। कोई अच्छी सी परेशानी जो बार बार आ रही हो दूर होगी। संतान का सुख आपको मिलने वाला है, धन भी मिलेगा। नया काम या नई नौकरी कोई नई हो सकती है, बदलाव हो सकता है। हल्दी की पुड़िया जेब में रखना। तो माता रानी की कृपा तो है ही है, और उसका इनका खास उपाय बताने वाला हूँ। बच्चों का ये भी है इसके बारे में, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। पता है आपको, घर का जो पूर्वोत्तर कोना होता है, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, वो हो गया। और सेंटर पॉइंट, यानी घर के एकदम बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट होता है वहां, और घर के पिछवाड़े में बिल्कुल साफ सफाई रखनी चाहिए। यानी ईशान कोण में, बीच में और पिछवाड़े बिल्कुल साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। तब जाकर के घर में हर हाल में लक्ष्मी का पदार्पण होता है। लक्ष्मी जी जरूर आती है, धन जरूर आता है। इस बात का ध्यान रखना। तो मेल लेने की बारी आ गई। ये मेल आया है इंदौर से अनुभव नैती का। 25 जुलाई 97 डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कह रहे हैं कि मैं ना दांतों का डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा हूं, तो क्या डेंटल क्षेत्र मेरे लिए सही रहेगा?
या मैं बदल लूं? मीन राशि की कुंडली है और मीन राशि की कुंडली जो है ये बता रही है आपको कि आप, गुरु जो है ना वो आपके रोजगार का स्वामी है। गुरु डॉक्टरी लाइन के लिए होता है, गुरु काफ़ी बलवान है, इसलिए आप जो लाइन लेकर के चल रहे हैं ये ठीक है आपके लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु को बलवान करने के लिए गुरुवार का व्रत करें, केले की पेड़ की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, केसर का तिलक लगाएं, ये सब करना पड़ेगा। और आप चाहें तो पुखराज रतन भी धारण कर सकते हैं, आपका सब कुछ अच्छा चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बच्चों, आपको कुछ पूछना है तो आप हमें मेल कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पूरा भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@itech.com। तो मैंने बोला था कि माँ दुर्गा का एक खास उपाय आपको बोलने वाला हूं, तो क्या करना है आपको देखिए माँ दुर्गा को ये नारियल चढ़ाया जाता है। ये नारियल कभी भी ऐसे नहीं चढ़ाना, इसको लाल चुन्नी में लपेट के या लाल वस्त्र में लपेट करके अगर आप चढ़ाएंगे ना तो आपके जीवन में मान सम्मान यश बहुत मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ये जरूर कर लेना। लेकिन अब ये क्या है? अरे भाई, ये तो बच्चों की एक ऑटोमेटिक नाव है ना, पानी में बहुत तेजी से भागती है ना। तो आपको टब के पानी में इसे चालू कर देंगे तो बहुत तेजी से भागेगा। क्या बताती है कि जीवन में चाहे जमीन हो चाहे पानी हो, रफ्तार तेज और अच्छे से होने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से कोई चीज़ चलाना चाहिए ताकि कभी भी आपका एक्सीडेंट ना हो, कहीं कोई टक्कर ना हो, आप बचे रहे। इसलिए ध्यान से बच्चों को काम करना। लेकिन बारी अब चुटकुले की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मोनू और सोनू कहीं जा रहे थे, रास्ते में गधा डिग गया। पता मोनू ने क्या कहा? सोनू, इनको नमस्ते करो, तेरे इंजीनियर चाचा हैं। अक्सर जो है ना मजाक में हम लोग गधे को कभी इंजीनियर बोल देते हैं, और उसने भी मजाक कर दिया, तेरे चाचा इंजीनियर चाचा है, नमस्ते करो। तो पता सोनू क्या कहता है? मोनू के चाचा जी आपको नमस्ते। मोनू का चाचा बना दिया उसको। देखा, दोनों एक दूसरे की मजाक करते हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं करते। देखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए भाई, चाचा हो चाहे दादा हो चाहे चाची हो, किसी का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। ऐसे उनके साथ मजाक नहीं किया जाता। ये तो हंसने की बात थी, लेकिन हंसते हंसाते तो हमें जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेकर के आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें।